आपके लिए। एक बार वैकुंठ लोक में नारद मुनि माँ लक्ष्मी के महल में पहुँचे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की और भक्ति से सेवा की। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर बोली, नारद मुनि मांगो, क्या वर चाहिए? नारद जी बोले, माँ मुझे वचन दीजिए कि मेरी बात टालेंगी नहीं। लक्ष्मी माँ ने वचन दिया। नारद बोले, मुझे भगवान नारायण के चरणों का स्पर्श किया हुआ महाप्रसाद दीजिए। यह सुनकर माँ लक्ष्मी थोड़ी चिंतित हो गईं। उन्होंने कहा, वत्स तुम कुछ और मांग लो, सोना चांदी रत्न, पर यह प्रसाद मैं नहीं दे सकती। नारद जी ने आग्रह किया। माँ यदि आप देना चाहती हैं तो वही प्रसाद दीजिए। लक्ष्मी माँ ने समझाया, मेरे स्वामी ने मुझे आदेश दिया है कि यह विशेष प्रसाद किसी को न दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, कृपया मेरी स्थिति समझो। पर नारद मुनि भी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने माँ लक्ष्मी को याद दिलाया, हे माता, आप तो स्वयं भगवान श्री हरि की प्रिय पत्नी हैं। आपको तो यह वर देना ही होगा, और फिर आपने मुझे वचन भी दिया है कि मैं जो चाहूँ वह मांग सकता हूँ। अब बेचारी लक्ष्मी माँ धर्म संकट में फंस गईं। एक तरफ पति की आज्ञा, दूसरी तरफ अपना वचन। कुछ देर बाद लक्ष्मी माँ भोग की थाली सजाकर भगवान नारायण के पास गईं। दोस्तों, कहानी में छुपा है एक सवाल, जवाब सही दिया तो बन सकते हैं आप माइथो चैंपियन। ध्यान से सुनिए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने स्वामी की सेवा की और उन्हें भोग अर्पण किया। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं थी, पर उनके चेहरे पर एक हल्की उदासी थी जो भगवान विष्णु से छिपी नहीं रह सकी। भगवान विष्णु ने प्यार से लक्ष्मी जी से उनकी उदासी का कारण पूछा। तब लक्ष्मी माँ ने नारद मुनि के साथ हुई सारी बात कह सुनाई। यह सुनकर भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्कुराए और उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, ठीक है प्रिय, आज के दिन के लिए मैं अपना आदेश वापस लेता हूँ। तुम मेरा वह विशेष महाप्रसाद नारद को दे सकती हो, पर ध्यान रखना ये प्रसाद तुम इस तरह देना कि मुझे पता न चले। भगवान श्री हरि की बात सुनकर लक्ष्मी माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। तुरंत उन्होंने भगवान के चरणों का स्पर्श किया हुआ महाप्रसाद नारद जी को दे दिया। भगवान नारायण का वह अद्भुत महाप्रसाद पाकर नारद मुनि की खुशी का कोई अंत न था। उन्होंने पूरी श्रद्धा और प्रेम से उसे ग्रहण किया। खाते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। वे आनंद के सागर में डूब गए और जोर जोर से नारायण नारायण का कीर्तन करने लगे, नाचने लगे और एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करने लगे। ऐसे ही कीर्तन करते हुए वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां शिवजी ने जब उन्हें इस दिव्य भाव में देखा तो बड़े हैरान हुए। कुछ देर बाद जब नारद मुनि शांत हुए तो शिवजी ने पूछा, हे नारद, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा प्रभु का नाम जपते हो, पर मैंने तुम्हें इतना आनंदित और ऐसे कीर्तन करते पहले कभी नहीं देखा। आज क्या हो गया तुम्हें? शिवजी की बात सुनकर नारद मुनि थोड़े शांत हुए और उन्होंने वैकुंठ में जो कुछ भी हुआ था वह सब शिवजी को बता दिया। यह सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नारद मुनि से कहा, नारद, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें स्वयं भगवान का वह विशेष महाप्रसाद मिला। क्या तुम मेरे लिए भी थोड़ा सा बचाकर लाए हो? अब नारद जी थोड़े उदास हो गए। उन्हें याद आया कि उस आनंद में वे शिवजी के लिए कुछ भी प्रसाद लेकर नहीं आए। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वे शिवजी के सामने खड़े हो गए और सोचने लगे कि क्या जवाब दें। तभी नारद मुनि ने देखा कि उनकी उंगली पर महाप्रसाद का एक छोटा सा कण लगा हुआ है। उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने खुशी से कहा, हाँ प्रभु, बिल्कुल, मैं आपके लिए भी महाप्रसाद लाया हूँ। यह देखिए, यह छोटा सा कण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। शिवजी बड़े प्रेम से उस कण को देखने लगे। उन्होंने बड़े आदर से उसे अपने मुंह में रखा। जैसे ही वह महाप्रसाद का कण उनके मुंह में गया, उसी पल शिवजी के अंदर भी वैसा ही दिव्य भावावेश प्रकट होने लगा। उनके शरीर में भक्ति की लहरें उठने लगीं और वे तांडव नृत्य करने लगे। सभी देवी देवता डर गए। शिवजी के सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए सबने मिलकर माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे शिवजी को शांत करें, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। माता पार्वती तुरंत शिवजी के पास गईं और उन्हें प्यार से पुकारा। अगर आपके मन में भी भगवान शंकर के प्रति भक्ति है तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। कुछ देर बाद जब शिवजी अपनी बाहरी चेतना में आए
तो माता पार्वती ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आपको अचानक यह क्या हो गया था? इतने दिव्य भाव में आकर आप इस प्रकार क्यों नृत्य कर रहे थे? पार्वती जी का प्रश्न सुनते ही शिवजी ने उन्हें बताया कि किस प्रकार भगवान श्री विष्णु का वह विशेष महाप्रसाद पाकर उनके अंदर यह परम आनंद की लहरें उठ रही थीं। यह सुनकर माता पार्वती ने बड़ी आस भरी नजरों से शिवजी की ओर देखा और पूछा, तो क्या आपने मेरे लिए भी कुछ महाप्रसाद बचाकर रखा है? अब शिवजी चुप हो गए। उन्होंने खुद इतनी मुश्किल से उस अद्भुत प्रसाद का एक कण पाया था, उसमें से वे माता पार्वती के लिए कैसे बचाते? यह देखकर माता पार्वती थोड़ी उदास हो गईं। उनके मन में एक हल्की सी इच्छा जगी कि वह दिव्य स्पर्श उन्हें भी मिले। तभी सभी देवी देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ लोक पहुंचे और भगवान श्री विष्णु को सारी बात बताई। यह सुनकर भगवान मुस्कुराए और तुरंत कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के पास प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवी, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आपको उतना महाप्रसाद मिलेगा जितना आप चाहेंगी। कृपया शांत हो जाइए, नहीं तो आपकी शक्ति से कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। भगवान श्री हरि की बात सुनकर माता पार्वती शांत तो हो गईं, पर उन्होंने भगवान नारायण से कहा, हे प्रभु, अगर आप केवल मुझे ही अपना प्रसाद देंगे तो भी मेरा मन पूरी तरह शांत नहीं होगा। कृपा करके आप ऐसी व्यवस्था करें कि आपका यह दिव्य महाप्रसाद सभी जीवात्माओं को प्राप्त हो, यहाँ तक कि जो निम्न योनियों में है वे भी इसे ग्रहण कर सके और उनका उद्धार हो सके। भगवान श्री नारायण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, तथास्तु देवी पार्वती, आपकी इस करुणामयी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं नीलांचल धाम में प्रकट होऊंगा। मेरा मंदिर और मेरा महाप्रसाद जगत में प्रसिद्ध होगा। जो कोई भी मेरे उस प्रेममय प्रसाद को ग्रहण करेगा उसका उद्धार होगा। मेरे मुख्य मंदिर के प्रांगण में ही आपका भी मंदिर बनेगा और मेरा प्रसाद सबसे पहले आपको अर्पित किया जाएगा। उसके बाद ही समस्त भक्तों में उसका वितरण होगा। और हाँ देवी, चूंकि शिवजी ने आपको उस प्रसाद के बारे में तुरंत नहीं बताया, इसलिए उनका मंदिर मुख्य मंदिर के प्रांगण से थोड़ा बाहर रहेगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि जगन्नाथ पुरी धाम में प्रकट हुए। पार्वती देवी वहां विमला देवी के नाम से विराजमान है, जिनका मंदिर आज भी मुख्य जगन्नाथ मंदिर के साथ ही है। भगवान जगन्नाथ को लगाया हुआ भोग सबसे पहले विमला देवी को अर्पित किया जाता है और उसके बाद ही वह भक्तों के लिए बाहर आता है।